सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। रौनक स्टेज मुवक्कर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मेरे सामने बैठे मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, कम उम्र बच्चों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, ये खूबसूरत समा देख करके दिल बाग बाग हो गया। एक छोटा सा गांव शाहजीरपुर, और यहाँ पर बसने वाले कुछ नबी के शहदाई जिन्होंने इस साल अपने नबी की मोहब्बत का चराग कुछ ऐसे अंदाज में रोशन किया कि कई सालों तक इसका तज़किरा होता रहेगा कि हमने नबी का 1500 साला जश्न विलादत मनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले भी मेरी आमद हुई, लेकिन इस बार मंजर कुछ अलग ही है। क्या बात है। और क्यों ना हो, क्योंकि आपके गांव में एक अजीम ज़ात का ताल्लुक़ है इस गांव से, जिसे दुनिया सुन्नियत अल्लामा ज़ाहिद आज़मी के नाम से जानती है। बड़े बड़े स्टेजों पर इनकी हाज़िरी होती है, हम लोग देखते रहते हैं। और यकीनन इस कारवां के मीरे कारवां यही हैं, यानी कि तहरीक पर ये बज़्म कई सालों से रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर कायम होती रही है। और मैं रब की बारगाह में दुआगो हूँ कि इसी तरीके से ये बज़्म जो रबीउल नूर शरीफ के मौके पर यहाँ के नौजवान कमेटी और दीगर अफराद के आपसी मुशावरत और आपसी ताउन से कायम होती है, वो इसी तरह से कायम रहे। और कुर्ब जवार के जो गांव हैं, मुझे सारे गांव के नाम तो याद नहीं है, लेकिन बहाउद्दीनपुर है, इसका तज़किरा ज़्यादा सुनता रहता हूँ। और भी आसपास के लोग हैं, भदली के हैं, बिलसियाँ के हैं, तमाम जी। चुनाटा। तो ये सारे लोग इसी तरीके से मिलजुल करके और शिरकत करते रहें तो एक इज्तिमाई माहौल कायम रहेगा। क्या बात है। और इससे बातिल कौमों पर भी असर पड़ेगा कि हाँ, वहाँ भी कुछ नबी के शहदाई बसते हैं, इनसे उलझने की जरूरत न की जाए। क्या बात है, क्या बात है। नबी की शान में बेअदबी करने की कोशिश न की जाए। और ये प्रोग्राम होता है, इसके ज़रिए नबी की अज़मत का चर्चा होता है। वैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात किसी की मोहताज तारुफ नहीं, किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ की मोहताज नहीं। जिसका ज़िक्र खुद रब कर रहा हो, उसका ज़िक्र किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा और आपका नसीबा है, ये हमारा मुक़द्दर है, हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला हमें मौका देता है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मुनक़िद करने का। और नबी का तज़किरा उलमाए किराम के ज़बानी होता है और हम और आप समाअत करते हैं। अभी तक काफ़ी देर से आप हज़रात तरन्नुम में नातिया शायरी पेश कर रहे थे, बड़ी बड़ी आवाज़ के मालिकान आज स्टेज पर मौजूद हैं। आपने समाअत किया। थोड़ी देर तहत में गुफ्तगू तकरीरी अंदाज में आपके सामने मैं पेश करूँगा मुख्तसर वक्त के लिए। कुछ लोग जो दूर से आए हैं, जाहिर सी बात है सुबह कुछ काम भी होगा, जाना आना भी होगा, आदमी की ज़रूरियात होती हैं। तो अगर वो जा रहे हैं कुछ दो चार लोग, तो उनकी वजह से आप कबीदा खातिर ना हो। आप हज़रात बिल्कुल दिलजमई के साथ बैठें। और वक्त तो वैसे ज़्यादा हो गया है, लेकिन नबी की ये महफ़िलें बार बार नहीं आती हैं। मैं जानता हूँ इस प्रोग्राम के लिए कितनी काविश की होगी
आप लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, महीनों से तैयारियां की गई होंगी, उसके बाद आज जाकर के ये समा आपके सामने मौजूद हुआ। ये मंज़र जो आप देख रहे हैं ये एक दिन की काविश का नतीजा नहीं बल्कि महीनों लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत की गई है तो एक रात उस मेहनत का फल देखने के लिए अगर हमें जागना पड़ जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप हज़रात तवज्जो के साथ दिलजमई के साथ बैठेंगे, सुनेंगे। आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने चंदा मांग लिया है। सुनेंगे? ठीक है, फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अहमद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्ता रातु पुश्ती बेहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारू मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुयमा मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल गुफ़रानि कल्लममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। बावाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आवाज़ बड़ी मध्यम लग रही है आप हज़रात की। तकरीर सुनने के मूड में नहीं, नात सुनने के मूड में, तरन्नुम। जो सुनने के मूड में हो बताओ वही सुना दो। थोड़ा सा बेदारी का माहौल हो तो गुफ्तगू करते मजा आए, वरना ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा थक गए हैं। सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के कलाम के बस एक से दो शेर। माहो नुजूम शम्स कमर को खबर न हो, बरगो समर व शजर हजर को खबर न हो, बरगो समर व शजर हजर को खबर न हो। माहो नुजूम शम्स कमर को खबर न हो, बरगो समर व शजर हजर को खबर न हो, बरगो समर व शजर हजर को खबर न हो। रो मलक व जिन्न बशर को खबर न हो, रो मलक व जिन्न बशर को खबर न हो। पुल से उतारो राहे, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। अरे जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो।
पर बिछाए तो पर को खबर न हो मौसम ख़ज़ां में या फसले बहार में, हिंदुस्तान में हो या उन्हीं के दयार में, हिंदुस्तान में हो या उन्हीं के दयार में, कि दश्तो जबल व सहरा में या लाल ज़ार में, दश्तो जबल व सहरा में या लाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, अरे मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए आज 1500 साल हो गए। कमरी तारीख़ के एतबार से 1500 साल मुकम्मल हो गए। अंग्रेज़ी तारीख़ का एतबार करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें 365 दिन का एक साल होता है और कमरी तारीखों में 355 दिन का एक साल हुआ करता है। इस एतबार से 1500 साल हुए मेरे नबी को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए। 1500 साल बड़ी लंबी तारीख होती है, बड़ा लंबा दिन होता है। आदमी इंतकाल होता है, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरता है, महीना 2 महीना गुजरता है, उसका जिक्र उसके बारे में गुफ्तगू लोग धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। 2-4 साल गुजरता है, एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी कब्र का निशान भी मिट जाता है। बड़े बड़े जाहो जलाल वाले आए, बड़े बड़े शान और शौकत वाले आए, बादशाह आए, ताकतवर आए, खूबसूरत लोग आए, दानिश्वर आए, हिकमत के माहिर आए, उलूम व फ़नून के यकताए रोज़गार आए, लेकिन उनका तज़किरा सिर्फ चंद अरसे तक रहा, उसके बाद ख़त्म हुआ। अगर रह गया उनका तज़किरा तो किताबों की हद तक महदूद रह गया, किताबों में उनका जिक्र मिल जाता है। लेकिन ये इस तरीके से किसी का तज़किरा, जिस गांव में देखो महफिल मुनाकिद की जा रही है उनके बारे में बात की जा रही है, जिस शहर में देखो तस्करे किए जा रहे हैं, उनकी पैदाइश का मौका साल में आता है, दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, इतनी तैयारी के साथ हर कोई नबी की बारगाह में नाते लिख रहा है, कसीदे लिख रहा है, दुनिया के किसी भी खित्ते का है, किसी भी ज़बान का बोलने वाला है, हर ज़बान में कसीदे लिखे जा रहे हैं, हर ज़बान में तज़किरा लिखा जा रहा है। जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की ताकत दी है, वो अपने कलम से उन पर किताबें तहरीर कर रहा है। उनकी सीरत पे एक से एक रिसर्च सामने आते जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा हो रहा है। उनके फरमूदात को लोग अमली जामा पहना करके घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों में तस्करा करते हुए नजर आ रहे हैं, फख्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं नबी का शहदाई हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका बंदा हूँ, मैं उनका मानने वाला हूँ। इस तरीके से लोग किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में बहुत सारे लोग आए, मैं किसी धर्म गुरु की भी अगर बात करने लगूं तो बहुत सारे मज़ाहिब हैं, दुनिया में बहुत सारे मजहब के मानने वाले हैं, उनके भी धर्म गुरु रहे होंगे, उनके भी मजहब के रहनुमा पैदा हुए, इस दुनिया में आए, उन्होंने भी इंसानियत का भला किया, उन्होंने भी लोगों को सुधारने का काम किया, उन्होंने भी समाज को राह रास्त पर लाने का काम किया, मगर उनका
तस्करा इतना नहीं हो रहा है, उनके तस्करे इतने नहीं हो रहे हैं जितने मोहम्मद अरबी के तस्करे हो रहे हैं। कोई 5000 साल पहले आया, किसी का दीन 3000 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, अपना मजहब 2000 साल पहले लेकर के आया। लेकिन उसके मुकाबले में ये जो 1500 साल मुद्दत हुई आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और आपने मजहब इस्लाम का नमूना पेश किया, इसके फॉलोवर हर जगह नजर आ रहे हैं, इसके मानने वाले हर जगह नजर आ रहे हैं, इसका दीन हर जगह कायम है, इसका चर्चा जगह जगह किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? कोई सोचने वाला जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अकल हैरान होगी। कुछ तो बात होगी मेरे मुस्तफ़ा में, कुछ तो ऐसी अलग क्वालिटी होगी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कुछ तो ऐसी खास चीज होगी जिसके बुनियाद पर आज तस्करा गली गली हो रहा है, जिसकी वजह से आज जलसे गांव गांव हो रहे हैं। तो यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसी खुसूसियतें वदीअत करके भेजी हैं कि दुनिया में उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। कुरान मुक़द्दस में रब ने गवाही दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको ऐसे ही नहीं भेजा है, बल्कि आपको अगर भेजा है तो दोनों आलम पर रहमो करम करने वाला बना करके भेजा। तो गोया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जो हो रहा है वो इस बुनियाद पर हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। जाहिर सी बात है, जो रहमतुल लिल आलमीन होगा वो बहुत सारी खूबियों का मालिक होगा। एक इल्मी बात समझाऊं, जहन तैयार है उसके लिए? रहमतुल लिल आलमीन का मतलब एक फन है जिसका नाम मंतिक कहा जाता है, उलमा जानते हैं। अक्ली दलीलें जिसमें पेश की जाती हैं और उस दलील पर जो है लोगों से बात अपनी मनवाई जाती है। उसमें एक उसूल होता है कुल्ली और जुज़ई। क्या नाम बताया? कुल्ली और जुज़ई। कुल्ली यानी सब पूरा आसान अल्फाज में, और जुज़ई यानी उसके अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्से। तो उन्होंने लिखा कि कुल्ली जो होता है इसका वजूद कहीं नहीं होता, ये अपने जुज़इयात के ज़िम्न में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ले लें हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक कुल्ली है कहां पे? कोई बताएगा हिंदुस्तान कहां पर है? आप कहोगे यहां पर है, ये तो शाहजीरपुर है। कहोगे दिल्ली में है, वो तो दिल्ली है। आप कहो बंबई, वो हिंदुस्तान है, नहीं वो तो शहर बंबई है। कह दो आजमगढ़, वो हिंदुस्तान है, नहीं वो तो आजमगढ़ शहर है। हिंदुस्तान कहां है? हिंदुस्तान का वजूद कहीं नहीं है, वो एक कुल्ली है, उसका वजूद जुज़इयात के ज़िम्न में पाया जाता है। ये जो बंबई है, शाहजीरपुर है, दिल्ली है, ये सब उसके जुज़इयात हैं। इन सब को जोड़ोगे तो हिंदुस्तान बनेगा। बेनफ्स ही उसका कहीं वजूद नहीं होता। शाहजीरपुर ही दिखा दो मुझे कहाँ है, आप कह दोगे ये शाहजीरपुर है, नहीं ये तो मैदान है। आप कह दो इधर है शाहजीरपुर, ये तो मकान है। उधर मस्जिद के पास, वो तो मस्जिद है। अलग अलग पार्ट है, अलग अलग हिस्से हैं। शाहजीरपुर है कहीं पे? 1 लाख रुपया दूंगा, दिखा दो शाहजीरपुर कहाँ है। वो एक कुल्ली है, और कुल्ली का वजूद जो होता है वो जुज़इयात के ज़िम्न में पाया जाता है। और जितने भी उसके जुज़ होते हैं, जो उसके पार्ट होते हैं, अगर उन पार्ट को हटा दिया जाए तो फिर वो कुल्ली भी नहीं रह जाएगा। एक भी जुज़ उसका फौत होगा तो उस जगह से कुल्ली का वजूद खारिज हो जाएगा। अब जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ए महबूब, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। तो ये जो रहमतुल लिल आलमीन का खिताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। ये जो खिताब दिया गया है ये भी एक कुल्ली है। अल्लाह ने फरमाया आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। हम भी कहते हैं मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन का मतलब क्या होगा? जो सारे आलम पर रहमो करम करने वाला होगा। ये एक कुल्ली है, इसके कुछ जुज़इयात हैं। जो रहमतुल लिल आलमीन होगा, जाहिर सी बात है रहम कब करेगा? किसी पर रहम कब करेगा? जब उसे देखेगा कि हाँ ये रहम के लायक है, इस पर रहम किया जाए, तभी तो उस पर रहम करेगा। तो मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, गोया वो सारे आलम को देख भी रहा है। समझ में आ रही बात? मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, और रहमतुल लिल आलमीन का एक जुज़ई है समीअ होना, बसीर होना, कादिर होना। वो सुनता भी है, देखता भी है, मदद करने पर, रहम करने पर कादिर भी है। उसके पास इतनी ताकत भी अल्लाह तबारक व तआला दे दी है। वो तभी तो लोगों पर रहम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो कुरान की आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन गलत साबित हो जाएगी। आज कहने वाले कह रहे हैं मेरा नबी मर कर के मिट्टी में मिल गया है, किसी चीज़ का मालिको मुख्तार नहीं रह गया है। आओ तौबा करो इस बज़्म में आकर के, और आज से कलमा पढ़ो फिर से। अगर आपने ऐसा अकीदा रखा, अगर नबी जिंदा नहीं तो वो रहमतुल लिल आलमीन भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि रहमत वही शख्स बन सकता है, रहम वही शख्स कर सकता है जो जिंदा होगा। अगर आप कह रहे हो नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए हैं, नबी किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं है, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो नबी को रहमतुल लिल आलमीन नहीं मान रहे हैं। क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन वही शख्स होगा जो मालिक भी होगा, जो कादिर भी होगा, मदद करने की इस्तिताअत भी रखता होगा। अगर कह रहे हो कि हम यहाँ से या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं, मेरा नबी सुन नहीं रहा है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या नबी सलाम अलैका कहना शिर्क है, अगर आप ऐसा अकीदा रख रहे हो तो गोया आप रहमतुल लिल आलमीन नहीं मान रहे हो। क्योंकि रहमो करम वही शख्स कर सकता है जो आपकी फरियादों को सुनेगा भी, आपकी फरियादों को देखेगा भी, आपके हालात को मुशाहिदा भी करेगा। अगर आप उसे रहमतुल लिल आलमीन मान रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा कि वो नबी अगर रहमतुल लिल आलमीन है तो वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो मालिक भी है, वो कादिर भी है, और वो जिंदा भी है। तो ये हुआ रहमतुल लिल आलमीन का मतलब, सारे आलम पर रहमो करम करने वाला। इसीलिए तो तस्करा हो रहा है। आज दुनिया में जितने लोगों को इज्जतें नसीब हुई हैं, आज के 1500 साल पहले की तारीख देख लें। ये जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं, औलादें परवरिश कर रही हैं। बुढ़ापे में जब बदन के अंदर से ताकत कम हो जाती है, इंसान काम करने के लायक नहीं रह जाता, पैसे कमाने के लायक नहीं रह जाता, तब उसके बाद उसका हाल ये हुआ करता है कि कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, कोई उसकी हालत पूछता नहीं है। लेकिन ये मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं, आज उनकी औलादें उनकी खिदमत करती हुई नजर आ रही हैं। आज तो 1500 साल पहले की तरफ जाकर के देखें, उससे पहले माहौल ये था कि अगर किसी का बाप बूढ़ा हो जाता था उसे घर से निकाल दिया जाता था। अगर वो किसी हद तक ताकत और कुव्वत रखता होता था तो उसे ले जाकर के बाजार में बेच दिया जाता था, उस पर तरह तरह से तशद्दुद किया जाता था, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता था, कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। आज भी कुछ नौजवान इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी एहतजाज का पहलू मौजूद है। अगर किसी का बेटा बाप पर जुल्म कर रहा है, कम से कम उसे ये तो इख्तियार होता है कि वो जाकर पड़ोस में बात कर सकता है, ये देखो मेरा फला बेटा मुझ पर जुल्म कर रहा है, मुझ पर हाथ उठा रहा है, मेरे खर्चे नहीं दे रहा है। हम जाकर के लोगों में बातें करते हैं, लोग जाकर के उस बेटे का गरीबान पकड़ते हैं, तू अपने बूढ़े बाप के साथ क्यों ऐसा कर रहा है, उसने तुझे बचपन से पाला, उसने तुझ पर ऐसे ऐसे एहसानात किए। आज ये इख्तियार हमारे पास मौजूद है, लेकिन आज के 1500
साल पहले जब किसी का बाप बूढ़ा हो जाता था, बेटा उसे घर से निकालता था, वो दर बदर की ठोकरें खाता फिरता था, कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, किसी से अपनी फरियाद सुनाने के लिए भी अगर वो जाता था कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आता है, इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, देखते हैं एक नौजवान अपने बूढ़े बाप को मारते हुए लेकर जा रहा था। अल्लाह के नबी देखते हैं, उसके करीब पहुंचते हैं, नौजवान को धक्का देते हैं, एक घूंसा उसके सीने पर रसीद करते हैं, फरमाते हैं तुझे शर्म नहीं आती है, बूढ़े बाप पर जुल्म सितम कर रहा है। वो ऐसे निगाह उठाकर देखता है, कहने लगता है तू कहां से आ गया खुदाई फौजदार बन करके, ये मेरा बाप है बाप, मैं इसे मारूं या इसे ज़बा कर दूं, तू कौन होता है बोलने वाला? हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, अगर कोई बेटा बाप को सता रहा है या उसके साथ कोई भी सलूक कर रहा है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तू क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? कहने लगा ये बूढ़ा हो गया है, अब मेरे काम के लायक नहीं रह गया है, मैं इसे लेकर के बाजार में जा रहा हूँ, वहां जाकर के इसे बेचूंगा, उसके एवज में मुझे दिरहम और दीनार मिलेंगे, मैं मालदार हो जाऊंगा, इसलिए ये तैयार नहीं हो रहा था, मैं इसे मारते हुए लेकर के जा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ शख्स सुन, क्या तू दौलत के लिए लेकर के जा रहा है? कहा हाँ दौलत के लिए लेकर के जा रहा हूँ। फरमाया अगर दौलत तुझे चाहिए मैं तुझे एक वजीफा बताता हूँ, इससे कहीं ज्यादा दौलत तुझे मिल जाएगी। कहा कौन सा वजीफा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये तेरा बाप है रिश्ते में, इसे घर लेकर के जा, इसे अच्छे से नहलाना धुलाना, अच्छे कपड़े का इंतजाम करना, शाम होगी अच्छा खाना खिलाना और रात को अच्छे बिस्तर पर लेटा करके इसके हाथ पांव दबा देना। हाथ पांव दबाने के बाद में तू जाकर अपने बिस्तर पर आराम कर लेना। वो शख्स पूछने लगता है आखिर इससे क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तू नहीं जानता इनका मकाम क्या है, तू नहीं जानता इनका मर्तबा क्या है। अरे जब तू जाकर के अपने बिस्तर पर आराम से सोएगा, ये बूढ़ा बाप तेरा तेरी खिदमतों से खुश होगा। जब तू सो जाएगा ये अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाएगा, रब की बारगाह में आवाज देगा परवरदिगार आलम मेरे बेटे को सलामत रखना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की परेशानियां दूर कर देना, इलाहुल आलमीन मेरे बेटे के रिज्क में बरकतें अता करना। इसने मेरी खिदमत की है, बुढ़ापे के आलम में इसने मुझे इस तरह से आराम पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तू जाकर के बिस्तर पर आराम कर रहा होगा, तेरा बाप हाथ उठा करके दुआ कर रहा होगा, सुबह तू बेदार नहीं होगा, उसके हाथ दुआ से नीचे नहीं आएंगे, रब की रहमत तेरे दरवाजे पर पहले दस्तक देने के लिए आ जाएगी। अल्लाह की रहमतें तुझ पर नाजिल होंगी और वालिदैन की खिदमत करेगा और उस खिदमत के सदक़े में तुझे अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा कि इससे कई गुना दौलत हासिल करे। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत के सफेद दाढ़ी वालों पर रहम किया, अल्लाह तबारक व तआला जिसने मेरी उम्मत के सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत की उसने गोया मेरी इज्जत की। मेरे नबी ने इन बूढ़े वालिदैन का मकाम बयान करते हुए कुरान मुक़द्दस में रब ने इरशाद फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ लोगो इन्हें तुम उफ तक न कहो, इनके साथ नरम गुफ्तगू किया करो। उफ तक कहने के लिए मना किया, ये इज्जत दी है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। ये सिर्फ बूढ़े ही नहीं, आज ऐसे ही नहीं तस्करा हो रहा है मेरे नबी का, ऐसे ही नहीं जिक्र हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने सुना होगा ऐसा दौर आ गया था 1500 साल पहले, इंसानियत की नस्लें इंसानियत खत्म होने वाली थी। कहीं पर ऐसा हो रहा था कि लोगों के यहाँ बेटा पैदा होता था, बेटी पैदा होती थी, उसे कत्ल कर दिया जाता था। बेटा पैदा होता था, लोग जो सरदार किस्म के होते थे शर्म महसूस करते थे कि ये बड़ा होगा, मेरे साथ बैठ करके खाएगा, मेरी बराबरी करेगा, इस जिद में बच्चों को कत्ल कर देते थे। कुछ लोग इसलिए कत्ल कर देते थे कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मैं कहां से खिलाऊंगा इसे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं, कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल होता है, लोगों में ऐलान करते हैं, फरमाते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम। अल्लाह का इरशाद होता है, लोगों तुम गरीबी के डर से अपनी औलादें कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और इन्हें भी हम रोज़ी देंगे। ये ऐलान होता है, लोगों की ज़हनियत बदलती है। जिसके घर बेटी पैदा होती थी, इस शर्म से उसे कत्ल कर दिया जाता था कि ये बड़ी होगी, लोग इस पर नजर डालेंगे, इससे मेरी बदनामी होगी। ये हाल था। और अगर उसकी शादी कर दूंगा, खुदा न खास्ता उसका शौहर अगर मर गया, तो उसे जिंदा जीते जी मरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। कहीं कहीं तो यह हाल था कि उसे बाप के साथ, शौहर के साथ उसे जिंदा जलाने पर मजबूर कर दिया जाता था। यह हाल था उस जमाने का। आज के 1500 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, बेटियों के मकाम को बुलंद करते हैं। आपके यहाँ पहली विलादत होती है बेटी की, दूसरी विलादत होती है बेटी की, तीसरी विलादत होती है बेटी की। आपके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, बच्चियों को इज्जत से पाल रहे हैं। मक्का वाले कुफ्फारे मक्का हैरान और शशदर होकर के देख रहे हैं, मोहम्मद को देखो बेटियों की कैसी परवरिश कर रहा है, किस तरह नाजो नाम के साथ पाल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी जान तशरीफ लाती हैं आपके यहाँ, आपकी अहलिया हजरत अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके वज़े हमल होता है। आपकी फूफी जान आती हैं, अर्ज करने लगती हैं, मैं आपके पास आई थी आपको खुशखबरी दूं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, अल्लाह ताला ने आपके यहाँ चौथी मर्तबा भी बेटी की पैदाइश हुई है। अल्लाह ने आपको चौथी बेटी अता की है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं फूफी जान के चेहरे की तरफ, फरमाते हैं इससे क्या हुआ? कहा मैं सोच रही थी अगर बेटा पैदा होता आप मुझे इनाम और इकराम से नवाजते, लेकिन क्या करूं, चौथी मर्तबा भी आपके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स करने लगती है। फरमाते हैं तुम इनाम लेने के लिए आई थी? कहा हाँ मैं इसी उम्मीद में आई थी। फरमाते हैं तो क्या समझती हो, अगर बेटा पैदा नहीं हुआ है, बेटी पैदा हुई है तो मेरा चेहरा मुरझा जाएगा? नहीं, मेरे चेहरे पर किसी किस्म की करवाहट तारी नहीं होगी। मैं तुम्हें बेटी की खुशी में भी, बेटी की विलादत की खुशी में भी इनाम दूंगा। उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फूफी जान जाओ, मैं अपनी चौथी बेटी फातिमा की पैदाइश की खुशी में तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, जन्नत का इनाम देता हूं। ये इनाम दिया जा रहा है बेटी की पैदाइश पर, ये बशारतें दी जा रही हैं बेटी की विलादत पर। और कहां हाल ये था कि जिंदा गाड़ दिया जाता था। अहले अरब ने पूछा कि जिंदा क्यों गाड़ते थे, कत्ल कर देते? कहा इसलिए जिंदा गाड़ते थे कि दोबारा मेरे घर में बेटी ना हो। कत्ल कर देने से आसानी से रूह निकल जाती है, लेकिन जब जिंदा गाड़ दिया जाता था तो जाहिर सी बात है एक बारगी दम नहीं निकलता था, तड़प तड़प करके सिसकियां ले ले करके दम निकला करता था। तो इसलिए वहां के लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये नफरत थी, ये अदावत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है और ये सारा रस्म भी ख़त्म होता है, गुलामी का रस्म ख़त्म किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसावात का दर्स दिया। जो अमीर था कमज़ोर शख्स का हाकिम होता था, जो गरीब होता था वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारता था। सरे राह गुजरते हुए काफिलों को लूट लिया जाता था और उसके बाद जो मालो असबाब होते थे उस पर कब्जा कर लिया जाता था। जो बच्चे पैदा हो रहते थे काफिले में या जवान रहते थे, उन्हें गुलाम बना करके उन्हें मंडी में बेचा जाता था। ये हाल था उस जमाने का। आज के 1500 साल पहले इंसानियत सिसक रही थी, लोगों का दम घुट रहा था। कोई ऐसा रहनुमा आ जाए, कोई ऐसा हादी आ जाए, कोई ऐसा रहबर आ जाए, इलाही किसी को भेज दे वरना दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसे आदी थे।
अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पैगंबर को भेजा और वो आए, दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। ऐसी शीरनी जबान से लोगों की ज़हनियत को तब्दील किया। आज अभी अमेरिका वगैरह में, फॉरेन कंट्रीज में बाकायदा एक मिशन बनाया गया था कि लोगों से शराब छुड़वा दिया जाए। कितना शराब पी रहे हैं लोग, उसको छोड़ने के लिए बाकायदा तंजीमें बनाई गई, अरबों खरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा जीरो रहा। सारी कोशिशें नाकाम हो गई। बड़े बड़े स्पीच दिए गए, लेक्चर दिए गए, समझाया गया, बताया गया, फोटो छापा गया, ताकि इसलिए कि लोग शराब पीना छोड़ दें। न जाने कितने डॉलर खर्च किए गए, लेकिन नतीजा जीरो रहा। लोग अब भी शराब पी रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मोहसिन इंसानियत पर, जितना फख्र करें उतना कम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी तो कम शराब पिया जा रहा है। आज के 1500 साल पहले अरब की सरजमीन का यह हाल था कि घर घर शराब बनाया जाता था। आज तो इक्का दुक्का दुकानें हैं जहां बेचा जा रहा है, लाइसेंस बनवाओ, ये करो वो करो, फिर लेकिन वहां घर घर शराब बनाया जा रहा था, शराब बांटा जा रहा था। शराब के प्याले कई तरह के होते थे, शराब के नाम कई एक तरह के थे, शराब पर बाकायदा बैठकर मुशायरे होते थे, शायरी पढ़ी जाती थी, शेर कहे जाते थे, मजे ले ले करके शराब पिया जाता था। कहा जाता है कि अरब के लोग शराब के इतने रसिया हो गए थे कि वो पानी की जगह शराब पिया करते थे। लोग कहते थे इनके शरियानों में, इनके जिस्म के अंदर खून नहीं बल्कि शराब दौड़ रहा होता है। इस तरह के शराब के आदी थे। कहने वाले कह रहे थे कि सारी दुनिया शराब छोड़ सकती है, लेकिन अरब वाले कभी शराब नहीं छोड़ सकते। अगर इन्होंने शराब छोड़ दिया ये मर जाएंगे, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस तरह से शराब के आदी हो गए थे। लेकिन कुर्बान जाए, जब मेरे नबी की आमद होती है, मदीना शरीफ हिजरत करते हैं, और उसके बाद जब कुरान की आयत नाजिल होती है, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, ए महबूब आप फरमा दो कि इनके अंदर बड़ा गुनाह है। ए महबूब आप फरमा दो शराब के अंदर बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होते हैं, सहाबे किराम का मजमा है, फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल की है, आज से शराब को हराम करार दिया जाता है। खबरदार, मेरा जो भी उम्मती है कभी शराब के करीब नहीं जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे लिए हंतुम भी हराम है, तुम्हारे लिए दुब्बा भी हराम है, तुम्हारे लिए नकीर भी हराम है, तुम्हारे लिए मुज़फ़्फ़त भी हराम है। ये शराब के बर्तनों के नाम ले लेकर के मेरे नबी ने फरमाया इन्हें भी इस्तेमाल करना छोड़ देना। तारीख देखती है, दुनिया हैरान रह जाती है। अगली सुबह होती है, जब सड़क पर से लोगों का गुजर होता है, देखते हैं एक तरफ से शराब के मटके बिखरे पड़े हैं, शराब बह रही है, नालियों में बह रही है। नबी ने कह दिया, सहाबा ने सुन लिया, उसके बाद उसे अपने दिल में बसा लिया। वो शराब जो उनके रगो पै में बसा हुआ था, जिसे छोड़ना तो दरकिनार, उसके छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे थे, आज नबी ने कह दिया है, महबूब ने कह दिया है, पैगंबर आज़म ने कह दिया है, मुहसिन इंसानियत ने कह दिया है, वो जिसे रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, उसने कह दिया है हम उससे सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं। किसी और से बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकते। लोगों ने देखा, सारे सहाबा ने शराब के मटके तोड़ दिए। तारीख हैरान होकर के देख रही है कि वो अरब जो शराब कभी नहीं छोड़ पा रहे थे, आज जो शराब के इतने रसिया थे, सिर्फ एक फरमान हुआ, उन्होंने शराब को ऐसे छोड़ा कि आज भी उसकी उम्मत के लोगों में से अक्सरियत ऐसी है जो शराब को एक नापाक शय तसव्वुर करती है। और गोया उन्होंने अपने नबी के साथ इस तरह से मोहब्बत का ऐलान किया और कहा कि या रसूल अल्लाह, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया। नारे तकबीर, सब लोग हाथों उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी।
मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार आला हजरत फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल्लामा मुफ्ती शमीम शाफी मिसबाही बल्लामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। आज क्यों तस्करा हो रहा है? 1500 साल गुजर गए, 1500 साल पूरा हो गया, क्यों तस्करा हो रहा है? इसलिए कि उनके आने से वो इनकलाब बर्पा हुआ, ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है, इसलिए उनका तस्करा हो रहा है। आज हम उन्हीं के शहदाई हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं की जश्न मना रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और यकीनन रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हमने जुलूस भी निकाला होगा जी। एक आखिरी चीज़ मैं कहता चलूँ आपको कि हमारे बहुत सारे नौजवान जुलूस निकालते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे देख करके कलेजा खून खून हो जाता है। वो नबी जो इतनी अज़मतों वाले हैं, इतनी रिफ़ातों वाले हैं, आज हम नहीं गैर तारीफ कर रहे हैं। हमें तो उतना पता भी नहीं, गैर कौम के लोगों ने रिसर्च किया बाकायदा और उससे वो फायदा उठा रहे हैं। ये हाल है। उसी नबी का जुलूस निकालते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं नाजायज़ रसूमात जो म्यूजिक लगी हुई नातें होती हैं, डीजे पे बाकायदा बजाते हैं और डांस करते हुए जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर इस तरह से आप नबी का मीलाद का जुलूस निकाल रहे हैं तो इससे बेहतर है ना निकालें, क्योंकि वो नबी जिसने हमें अज़मतें अता की हैं, जिसने हमें दीन दिया है, ये हरकतें करके हम उसके दीन को रुस्वा कर रहे हैं। हम उस नबी की मीलाद को बदनाम कर रहे हैं। दूसरे लोग देख करके उसकी फोटो बना करके और दिखाते हैं, ये देखो सुन्नी लोग ये नबी का जश्न मना रहे हैं। नहीं, नबी की मीलाद बिल्कुल मनाना जायज़ है, जुलूस निकालना भी जायज़ है, झंडे लगाना भी जायज़ है, ये कुमकुमे लगाना, लाइटें सजाना, घरों को सजाना, ये सब जायज़ है और सवाब का काम है। क्या बात, वाह वाह। लेकिन अगर उसमें हम नाजायज़ काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो हम इन हरकतों से बाज आ जाएं और उसके बाद जुलूस निकालें सादगी के साथ, डीजे भी लगाएं, उस पर खुद हो सके तो नात पढ़ें। बेहतर ये होगा, लिख लें कागज़ में, नात लिख लें। भले लहजा अच्छा नहीं है, आवाज़ बहुत प्यारी नहीं है, लेकिन अपने टूटे फूटे लबो लहजे में जिस तरह भी पढ़ सके नबी की नात पढ़ें। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करेगा, नेकियों में इजाफा होगा। अगर आप उस तरह नहीं कर सकते, नारे लगाएं, जुलूस में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, निगाहें नीची करके जाएं, हल्लम गुल्ला इधर उधर की हू हा मचाते हुए ना जाएं, लोगों को भी लगे कि मुहज्जब कौम के लोग जा रहे हैं, मुहज्जब कौम के लोग जा रहे हैं, उस नबी के शहदाई जा रहे हैं जिस नबी ने पूरी दुनिया में इंसानियत का दर्स दिया है। किसी को तकलीफ ना होने दें, रास्ता ब्लॉक ना करें, जिस तरह हत्तल इम्कान कोशिश करें कि किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, इस तरह से नबी के जुलूस को निकालें। वाह वाह, बेशक बेशक। ये तालीम दिया है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर हम इसी पर कारबंद रहें, इसी पर अमल पैरा हो, तो यकीन जानिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया था अपने सहाबा को, और उसको देख करके लोगों ने कलिमा पढ़ा था, उसको देख करके लोग राह रास्त पर आए थे, उसको लोगों ने सिराते मुस्तकीम इख्तियार किया था। वो दौर फिर से पलट सकता। हम अपने अमाल को सुधारें। आज हमसे नमाजों की पाबंदी नहीं हो पाती, चेहरे पर दाढ़ी सजाना हो तो बड़ा शर्म लगता है, और वो हमारे आइडियल होते हैं जो फिल्मी दुनिया वाले, उनकी तरह का बाल रखते हैं, उनकी तरह का ड्रेस पहनते हैं, उनकी तरह का चेहरा बनाते हैं, उनकी तरह का हुलिया बनाते हैं, इसमें शर्म नहीं। ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाते हैं। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारा हीरो अगर होना चाहिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। नबी की जिंदगी को मुताला करें, हुजूर के हुलियों को मुताला करें,
पढ़ें, ना जान पाए तो पूछें और उस तरह से हुलिया बनाने की कोशिश करें, उस तरह से उनके बताए हुए अखलाक पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। यकीन जानिए अगर हमने जिस तरह से इतनी मेहनत और मशक्क़त के साथ ये जलसा सजाया है, ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया है, अगर इतनी ही शद्दोमत के साथ हमारे ये नौजवान जो अंजुमन कमेटी वाले हैं, अगर ये सारे के सारे लोग खड़े हो जाएं, हर वक्त नमाज का टाइम हो, जैसे मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज़ आए अल्लाहु अकबर, वो मोहल्ले में निकल खड़े हो, सारे लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दें, अजान हो गई है चलो नमाज के लिए चलते हैं, फजर में उठे, जोहर में उठे, असर में उठे, मगरिब में उठे, ईशा में उठे। अगर एक हफ्ता तक आपने ये मामूल बना दिया और एक हफ्ता तक इस तरह से ऐलान कर दिया, आज अगर मस्जिद में 4 लोग नजर आ रहे हैं, 4 सफ में नमाजी नजर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये मकसद है सीरत मुस्तफ़ा के जलसे कराने का। आज ये जहन लेकर के जाएं कि हम ये काम भी करेंगे। बेशक जिस तरह से हमने मेहनत किया, तगोदूद किया, अपना पैसा खर्च किया, मशक्क़तें की, इतना बड़ा प्रोग्राम रचाया बसाया। अगर हम नबी के शहदाई हैं, और यकीनन हम नबी के शहदाई हैं क्योंकि हम उनके एहसानों को जानते हैं, उन्होंने कैसा एहसान किया है, वरना आज हमारी ज़िंदगियाँ किस तरह से होती तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, किस तरह से उन्होंने एहसान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की है। आज बड़ा छोटे पर जुल्म कर रहा होता, आज छोटा बड़े की बेअदबी कर रहा होता, मेरे नबी की तालीम है लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्कर कबीरना, वो हम में से नहीं जो अपने से छोटे पर शफकत न करे, अपने से बड़े का एहतराम न करे। बेशक 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 सुभान अल्लाह। ये किरदार कितने सिखाए, ये अमाल किसने सिखाए हैं? ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की देन है। उनके एहसान को दिल से तस्लीम करें, दिल से माने। अगर हमने दिल से मान लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात को, तो यकीन जानिए हमारा माहौल बदल जाएगा, हमारी दुनिया बदल जाएगी, लोग हमारी मिसालें पेश करेंगे। हाँ फलां जगह है, एक जगह हम जा रहे थे, अभी जल्दी की बात है, 2 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, सिर्फ ये अदा देखी थी, 2 लोग जा रहे थे निगाह नीची किए हुए, रास्ते से गुजर रहे थे, इत्तेफाक से आगे से गाड़ी आ रही थी, टकरा गई, बाइक वाला था, हल्की सी टक्कर लगी, बाद में वो माफी मांग के चला गया। तो एक तीसरा आदमी जो देख रहा था वो समझाने के लिए आया, कहा इस तरह नीचे देखते हुए जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये तुम्हारा चलने का तरीका ठीक नहीं है। तो कहा नीचे जो हम चल रहे हैं उसमें हिकमत है। कहा कौन सी हिकमत है? कहा मेरे नबी की तालीमात है। कहा इसमें फायदा तो नजर नहीं आ रहा, एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा है। कहा ये एक्सीडेंट अगर होगा मेरे हाथ पैर टूटेंगे, मेरे जिस्म के आज़ा टूटेंगे और मैं किनारे होकर के चल रहा हूँ, इसमें उस एक्सीडेंट का खदशा भी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं निगाह उठा करके चला, हो सकता है किसी गैर महरम से नजरें चार हो गई और उसके बाद मेरा दिल बहक गया और मैं ज़िनाकारी का मुर्तकिब हो गया, किसी की इज्जत को नीलाम कर बैठा। अगर किसी की इज्जत पर मैंने हाथ डाल दिया, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, मेरी उखरवी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं गुनहगार हो जाऊंगा, अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक ठहरूंगा। और यहाँ पर एक्सीडेंट से जो चोट आएगी वो तो बहुत मामूली चोट होगी, लेकिन आखिरत में जो रब का अजाब होगा वो बड़ा ही भयानक होगा, बड़ा ही खतरनाक होगा। कुछ इस अंदाज में उसने नसीहतें की, वो जो समझाने के लिए आया था। कहा ये तुम्हारा दीन है? कहा हाँ ये मेरा दीन है। कहा ये तुम्हारे नबी की तालीमात है? कहा हाँ ये मेरे नबी की तालीमात है। कहा कितनी खूबसूरती है तुम्हारे मजहब में, कितने खूबसूरत तालीम है तुम्हारे मुस्तफ़ा की, और अगर यही तालीम है तो तुम्हारा मजहब कितना खूबसूरत होगा। आओ अपना हाथ दो, मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने मजहब में दाखिल करो। नारे तकबीर, हाथों को डाके जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, यादगारे मशाइखे अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शमीम शाफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, हम करें तो सही, अपने को नबी की तालीमात के सांचे में ढालें तो सही।
बेशक बेशक। हमने गैरों की तकलीद करनी शुरू कर दी, अपने नबी की तालीमात को भुला बैठे। आज कहते हैं ना तलवार ताकत के, इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, नहीं, बल्कि ये अखलाकी तालीमात थी जिस पर अमल पैरा थे उस दौर के मुसलमान। आज हमें देख करके तो लोग गालियां देते हैं, एक जमाना था जिन्हें देख करके लोग कलमे पढ़ा करते थे। बेशक वो नूरानी चेहरा हुआ करता था, पेशानी पर सजदे की चमक होती थी। आज हम हफ्ते में एक दिन जाते हैं नमाज पढ़ने, वो भी मौका नहीं मिला तो गोल। रविश को अपने बदले, नबी का जलसा कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत में आपने इतना सारा किया, क्या हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बहुत ज्यादा मेहनत है नमाज पढ़ने में? बहुत ज्यादा ताकत लगती है, नहीं कर पाएंगे? पैसा लगता है, गरीब है तो नहीं पढ़ पाते हैं, या कोई मस्जिद में जाने से रोकता है? इस्लाम की तालीमात तो उससे निराली है। और दूसरे मजहब को देख लें, कैटेगरी बनी हुई है, ये वहां तक जा सकता है, ये उससे आगे जा सकता है, ये उससे आगे। लेकिन इस्लाम में मेरे नबी की तालीमात ये है, फरमाया ला फजला, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। आप मस्जिद में जाओ, सबसे पहली सब में खड़े हो सकते हो, दूसरे सब में खड़े हो सकते हो। और अगर आपको इल्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, आप इल्म दीन से आरास्ता हैं, आपके बच्चे हाफिज कुरान हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा आप गरीब हो, ये नहीं देखा जाएगा आप किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, ये नहीं देखा जाएगा आप किस इलाके के रहने वाले हो। आपके अंदर अगर सलाहियत है, इल्म है, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, मुसल्ले इमामत पर चढ़ के जाकर खुतबा दे सकते हो, मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर सकते हो, आप लोगों की इमामत कर सकते हो। ये खूबसूरती दी है इस्लाम ने, ये तालीमात है मेरे मुस्तफ़ा की। सारे के सारे लोग बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, दयारे सरकार हाफिज मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये खूबसूरती है। तो मस्जिद में भी जाने से कोई रोकने वाला, फिर क्या दिक्कत है? टाइम ज्यादा लगता है, वक्त ज्यादा लग जाता है, उससे ज्यादा वक्त हम होटल पर चाय पीने बैठते हैं तो लग जाता है। बेशक सच है। दुकान पर पान लगवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, उससे ज्यादा वक्त लग जाता है। इस्लाम ने तो इतनी आसानी दी है, अगर मसरूफ है, मस्जिद में जमात से नहीं पढ़ सकते, तन्हा पढ़ लो, मस्जिद नहीं पहुंच पाए घर पे पढ़ लो। पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने सजदागाह बनाया है, कहीं भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आप सफर में हैं, मुसाफिर की हालत में हैं, और आसानी हो गई, 4 रकात के बजाय 2 ही रकात कसर पढ़ लो। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हमने अपना जहन नहीं बनाया है। हम सोच रहे हैं कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, बाल सफ़ेद होने लगेंगे, बदन के आज़ा कमज़ोर हो जाएंगे, किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे, तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे, ये काम करेंगे। नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। बेशक। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए फरिश्ते अजल, कब आ जाए पी के अजल को लब्बैक कहना पड़े, कोई भरोसा नहीं। तो ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात है। आप अपने आप को उन तालीमात के सांचे में ढाले तो सही। आज जो दुनिया कह रही है 1500 साल हुए, तज़किरा लग रहा है कल ही कोई गुजर के गया है, ऐसे नहीं। उन्होंने वो तालीमात दी, उन्होंने वैसा करके दिखाया, वो बातें हमें सिखाई, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने अमल किया था, लोग देखकर कलमा पढ़ रहे थे। कहा कि नहीं, तलवारों के जोर पर फैला, नहीं, तलवारों के जोर पर नहीं फैला। हाँ, तलवारें उठाई गई कहीं पर, लेकिन मजबूरी की हालत में। वो यहूदियों ने वावेला बपा कर रखा था, मुसलमानों को खत्म करने के दर पे थे, तब जाकर के जंगे खैबर हुई थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो हैदरी जौहर दिखाया था कि खैबर के किले को उखाड़ा था एक हाथ से और उठा करके 40 गज दूर फेंक दिया था। बेशक बेशक, वाह वाह। ये हाल था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत उमर फारूक आजम का जमाना आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया।
तलवार के जोर पर नहीं फैला। उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जमाना आया था, बड़ा नाजुक दौर था। एक तरफ लोगों ने दावा कर दिया था कि ज़कात नहीं देंगे, एक तरफ से लोग लश्कर हजरत उसामा का तैयार था, वो हमला आवर होने वाला था, फारस की टीम पूरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां बहादुरी का जौहर दिखाया कि वहां अखलाक से काम नहीं होने वाला था। अगर वहां पर खामोश रहा जाता तो वहां खुद अपना वजूद खतरे में पड़ जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा बरवक्त फैसला किया था, आज भी तारीख में याद रखा जाएगा। सारे सहाबा शशोपंज में मुब्तला हो गए थे, क्या किया जाए। उन्होंने हुक्म दिया, नहीं, उसामा के लश्कर को जहां भेजना था, अल्लाह के नबी ने जहां भेजा था वहां भेजा जाएगा। फिर खुद लश्कर लेकर के जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था, उनके खिलाफ जंग करने के लिए रवाना हो जाते हैं, सारी मुश्किलात को हल करते हैं। और उसके बाद इस्लाम के अंदर अरब की सारी सरहद इस्लाम के ज़ेरे नगीन आ गई थी, बल्कि उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में फारस के दरवाजे तक दस्तक देना शुरू कर दिया था और इस्लाम का दायरा वसी कर दिया था। उमर फारूक आजम का ज़माना आता है, आपका ज़माना तो ऐसा लाजवाल ज़माना कि आज मिसालें पेश की जाती हैं। कोई था जो मुसलमानों में खलीफे दोम बन करके आया था, 22 लाख मुरब्बा मील पर, यानी तकरीबन आधी दुनिया पर इस्लाम का दायरा फैला दिया था। लेकिन उसकी भी वजूहात, किसी पर जुल्म सितम नहीं किया गया, किसी को बिला वजह मारा नहीं गया, बल्कि अखलाक व मोहब्बत के साथ जो जंगी कानून होता है उस पर अमल करते हुए कब्जा हुआ। जो कुफ्फार आए, कहा तुम हमारे जिम्मे में हो, तुम पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम कोई किसी को तकलीफ नहीं देंगे। कोई अपने मजहब के हिसाब से कर रहा है, हम उसे करने देंगे, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने अपना अखलाक पेश किया था और ऐसा अखलाक पेश किया था कि लोगों ने धीरे धीरे आगे चल करके आज वो रूम और फारस, ईरान वगैरह के इलाके जहां इस्लाम का आलम बुलंद हुआ था उमर के ज़माने में, आज भी वहां इस्लाम की शमा रोशन है। आतिश परस्तों का वजूद मिट गया, उनका नामो निशान भी नहीं रह गया। जहां उन्होंने ज़मीनों को फतेह किया, लोगों के दिलों को भी फतेह कर लिया। ऐसा बहुत कम ही होता है। बहुत बड़े बड़े ताकतवर आए, सुरमा आए, चंगेज आए, हिटलर आए, मुसोलिनी, न जाने कितने लोग, लेकिन इधर गए, उनका तस्करा भी खत्म। लेकिन जब इस्लाम के सहाबे किराम जिस मैदान में उतरे, अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत खालिद बिन वलीद, इन्होंने जब बहादुरी का जौहर दिखाया तो जो जुल्म करने वाले थे उन्हें भागने की पनाह भी नहीं मिली, जगह भी नहीं मिली। और अपना अखलाक जब लोगों के सामने, रियाया के सामने पेश किया तो उनके दिलों को भी फतेह कर लिया। आज तक वहाँ इस्लाम का परचम रोशन है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना, और ये आपस में भी ऐसे मिले जुले रहते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आता है, हजरत अली का जब निकाह होता है हजरत फातिमा, मशवरा देने वाले हजरत उमर फारूक आज़म। कौन मशवरा दे रहा है? हजरत उमर फरमाते हैं जाओ अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत फातिमा का हाथ मांगो। अली फरमाते हैं मुझे शर्म आ रही। कहा नहीं, डरने की जरूरत नहीं, जाओ। और मेरी बालिग राय कह रही है कि अल्लाह के नबी जरूर तुम्हें दामादी के रिश्ते के लिए कबूल कर लेंगे। और ऐसे ही हुआ। और फिर उसके बाद जब निकाह की तैयारी, हजरत अली फरमाते मेरे पास तो कुछ है नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शादी का इंतजाम करते हैं, जहेज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार करते हैं। ये हाल था, सहाबा आपस में इस तरह से मिले हुए थे। आज हम भी अपने भाईचारे को इसी तरह से मिला करके रखें। हमारा तो पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, भाई भाई से नहीं जमती, छोटी छोटी बातें हो जाती है, उसको बात का बतंगड़, फिर लड़ाइयाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जलसे में आए हैं, यहाँ से दर्स लेकर के जाएं कि नबी की सीरत को अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम और आप अपने भाइयों से लड़ेंगे, पड़ोसी देखेगा, कहेगा ये देखो इस्लाम के मानने वाले हैं, उसने यही तालीम दिया है। बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, बहू अपनी सास से लड़ाई कर रही है, बेटी अपने माँ से झगड़ रही है, ये तालीमात है इस्लाम की? नहीं, मेरे नबी ने ये तालीमात नहीं दी है। मेरे नबी ने तो फरमाया है सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक व तुअति
अम्मन हरमक, फरमाया जो तुझे काटे तू उसे जोड़, जो तुझे महरूम करे तू उसे आता कर, और जो तुझको जुल्म करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी की सीरत के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाएं। आज के बाद हमने 1500 साला नबी की पैदाइश का जश्न मनाया, लेकिन बड़े एहतमाम के साथ मनाया, और इतने ही एहतमाम के साथ हम नबी के सीरत के सांचे में ख़ुद को ढालने की भी कोशिश करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सहारा